राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:30, सुबह के 7:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। अभी वैसे मंदिर जाना है, बस नहा के आई हूँ। मन्नू को स्कूल भेजते ही मैं नहाने लगी। एक तो सोमवार को मंदिर में भीड़ होती है ना, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी नहा लिया ताकि सभी जाके जल चढ़ा के आऊँ। सावन चल रहा है और नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही है क्योंकि कल हम गए हुए थे हरिद्वार। कल सुबह जल्दी उठ गए थे। रात को सोते सोते भी 12 12:30 बज गए क्योंकि मेरे को व्लॉग एडिट करके सोना था। क्योंकि सुबह सुबह आज ना, मतलब आज वैसे तो कई बार क्या है, मैं सुबह कर लेती हूँ, कभी दोपहर को करती हूँ। दोपहर को करती हूँ तो अपलोड करने में लेट हो जाता है। तो मैंने कल रात को इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे सुबह 10 बजे आज कहीं जाना है, एक प्रमोशन के लिए जाना है। मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है, इतनी आंखें भारी हो रखी है ना। कल पूरा दिन ट्रैवल करते रहे, फिर सब कुछ होता है। और अब मैं सब्जी की तैयारी करी है मैंने। अभी सब्जी बनाऊंगी क्योंकि आज मम्मी का तो फास्ट है। मम्मी तो बोलेंगे मैंने तो खानी नहीं है, जैसे खानी है वैसे बना लो। तो भाई मुझे ही बनानी पड़ेगी। तो सब्जी की तैयारी कर दी है, मन्नू को स्कूल भेज दिया है, मन्नू चला गया स्कूल। तो मैं भी जा रही हूँ मंदिर और फिर फटाफट से सब्जी बनाती हूँ आगे, फिर नाश्ता बनाऊँगी और फिर जाऊँगी अपने काम पे। तो वही ऐसे मैनेज करना पड़ता है जल्दी जल्दी में। कभी कभी तो ना अपनी नींद को भी त्यागना पड़ता है, लेकिन मैं आज दिन में सोऊंगी। सोच लिया मैं दिन में सोऊंगी 1 घंटा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कई बार नींद ख़त्म हो जाती है, सोती नहीं हूँ। और जिस दिन कभी कभी ऐसे ही काम करते करते नींद आ जाती, कुछ पता नहीं चलता। जिस दिन सोचती हूँ ना मैं दिन में सोऊंगी, उसी दिन मेरे को इतने काम होते हैं ना कि सोया ही नहीं जाता। क्योंकि आज प्रमोशन की वीडियो शूट करनी है मुझे, फिर उनकी वीडियो को एडिट करके भेजना। तो भाई देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इतनी नींद आई, चाहे मैं नहा भी चुकी हूँ फिर भी मेरी नींद नहीं खुल रही। कल मुझे किसी ने मैसेज किया, आप कैसे मैनेज कर लेते हो, अपने मन को मार के कैसे काम कर लेते हो। तो आज मैं आपको इस बात का भी जवाब दूंगी कि क्यों करती हूँ मैं इतनी मेहनत। हेलो, उठना नहीं है? उठ जाओ। तो भाई 8:15 हो गई है और मैं मंदिर से होके आ गई। हस्बैंड अभी सो रहे हैं। वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी थी, 9 मिनट रहते हैं, कपड़े भी धुलने वाले हैं। जल्दी जल्दी इसलिए करना पड़ रहा है भैया, कहीं जाना हो ना तो 100 घर के काम समेट के जाना पड़ता है। किसी को कुछ कहेंगे तो। और साथ में मैंने रखी हुई है कुकर, बना रही हूँ सब्जी, ताकि अपना जितना काम हो जाए समेट के जाऊँ। करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। और पता है मंदिर गई थी ना भाई, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी ना। कुछ लोग सच्ची में बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। चाहे कितनी पीछे लंबी लाइन लगी हुई है मंदिर के बाहर तक, भाई उन्होंने अपना आराम से पूजा करनी है। आराम से पूजा इन द सेंस कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, तो ये नहीं है कि किसी और दूसरे को चढ़ाने देंगे। साथ में हाथ भी नहीं लगाने देते भाई। नॉर्मली देखा है मंदिर में ना चारों तरफ ही जल चढ़ा रहे होते हैं सब लोग एक साथ, पर नहीं, यहाँ पे पता नहीं कुछ लोग तो ऐसे हैं भैया, जब वो जल चढ़ा रहे होते हैं ना तो वो किसी को और नहीं चढ़ाने देते। पंडित जी भी इतना बोलते रहते हैं, इतना ज़्यादा बोलते रहते हैं कि भाई सबको चढ़ाने दो, भीड़ होती जा रही है, सब ने किसी ने ऑफिस जाना है, किसी के बच्चों ने स्कूल जाना है, वो लेकिन नहीं मानते। सच में उनको ये लगता है कि बस अभी हम चढ़ा रहे हैं तो कोई ना, और आधा आधा घंटा लगा देते हैं भाई। अगर आरती भी करनी है तो यूँ नहीं है कि थोड़े दूर होके कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल शिवलिंग के सामने खड़े होके, वहीं पे खड़े होके सब कुछ करना है। बहुत जिद्दी होते हैं सच में। और पीछे वाले लोग सोचो मन में उनके क्या ही निकल रहा होगा कि भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ऐसे किसी को मतलब परेशान करके पूजा करने का क्या फ़ायदा हुआ। 9:15 बजी है, मेरे कपड़े भी धुल गए यहाँ पे सारे, आटा भी गूंद लिया, सब्जी भी बन गई और मतलब ऑलमोस्ट काम हो गया। डस्टिंग रहती है, हिम्मत नहीं हो रही करने की, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ना। मतलब काम तो देखो थोड़े से हैं, ये ज़्यादा नहीं है। अभी नाश्ता बनाना है, लेकिन वैसे ही कल की थकावट ही नहीं ख़त्म हो रही। अभी नाश्ता बनाना है। 9:15 तो बजी ही नहीं अभी, खैर 9 ही बजी है, मुझे लगा 9:15 बज गई है। थक गई बहुत ज़्यादा। अब 10-15 मिनट बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। और अभी तो डिसाइड करना है क्या पहन के जाना है भाई। कहीं बाहर जाना हो प्रमोशन करने तो बंदा कपड़े तो ढंग के पहन के जाता ही है ना। सोचना पड़ेगा भाई।
तो भाई 10:10 हो गए और मैं तैयार हूँ। जाना था 10:15, बस भी 5 मिनट पड़े और पास में ही जाना, दूर तो जाना नहीं है। गर्मी इतनी हो रही है ना, कुछ भी मुंह पे लगा रही हूँ पसीने से बहे जा रहा है। गर्मी में तो ऐसा होता है भैया, पतले पतले नाइट सूट डाल के बैठे रहो। गर्मी हालत ख़राब हो रही है। तो मैं जा रही हूँ अभी प्रमोशन के लिए। एक तो सुबह सुबह बाल धोए थे ना, जिस दिन बाल धो ना उस दिन इतने ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाते हैं। सीरम भी लगा लिया फिर भी सेट ही नहीं हो रहे। कहीं जाना हो ना मेरे साथ यही ड्रामेबाजी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो जी जा रही हूँ। हस्बैंड ना बाहर जाके 10 मिनट पहले एक्टिवा पे बैठ जाते हैं, फिर हॉर्न पे हॉर्न बजाते रहेंगे। इन लोगों को ना सब्र नहीं होती। बस ये तैयार हो जाए ना, बस सामने वाला भी तैयार हो जाए। हमें और काम भी होते हैं बहुत। तो भाई अभी बज रहे हैं 12। मुझे आते आते ना 11:45 बज गई। भाई सोच के जाते हैं थोड़ी देर का काम है, जल्दी आ जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं लग, कहीं जाने के बाद पता ही नहीं चलता टाइम कैसे जाता है। अब जिसका काम करके देना है, सेटिस्फेक्शन वाला काम तो होना है, ऐसा करके देना है। तो अभी मेरी किचन साफ़ करनी रहती है, क्योंकि मैं किचन साफ़ करके नहीं गई थी, बस सब्जी वब्जी बना के चली गई थी। और डस्टिंग मैंने की नहीं, क्योंकि सुबह 10:15 बजे तक बंदा कितना ही काम कर लेगा यार। चाहे 5 बजे उठो चाहे 6 बजे उठो, हमारे घर के काम जल्दी निपटते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। चलो कोई नहीं, 12 बजे फटाफट जाऊँगी, किचन साफ़ करूँगी, डस्टिंग कर लेंगे कच्ची पक्की। कौन सा हमारे घर प्रधानमंत्री आ रहा है, हल्का फुल्का कर लेते हैं। कल हो जाएगी, कल भी नहीं होगी। ओ कल भी मुझे जाना है कहीं। क्या करें। बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा सर दर्द होने लग गया धूप में। और प्रमोशन करनी होती है ना, मैं चश्मा नहीं डालती हूँ ज़्यादातर, चश्मा उतार देती हूँ। धूप में प्रमोशन करनी थी भाई, धूप में थोड़ा सा शूट करना था। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, पूछो मत। पैसा कमाना कोई सौखा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है भैया, भाग दौड़ करनी पड़ती है। इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही थी, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, लेकिन फिर भी जाना पड़ा, क्योंकि हर किसी को आते पैसे अच्छे लगते हैं। अब आई हूँ, कपड़े अभी मैं बदलूँगी नहीं, किचन साफ़ करके आती हूँ एप्रन डाल के। फिर मेरे को एक यूट्यूब की वीडियो बनानी है, क्योंकि पीछे 3 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई है और मेरे उसकी भी रीच डाउन हो जाएगी। कल फिर मैंने जाना है कहीं, तो कल तो बिल्कुल नहीं बनेगी वीडियो। तो अभी तो 12 बजे हैं, टाइम बहुत है, बन जाएगी। लेट्स सी क्या क्या होता है। सोचते कुछ है, होता कुछ है, बट कोशिश करती हूँ करने की। डस्टिंग छोड़ दूँगी, लेकिन वीडियो वाला काम नहीं छोड़ूँगी, वो ज़रूरी है। मेरी डस्टिंग तो मैं शाम को भी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई अभी बज रहे हैं 1:45, 15 मिनट है मेरे पास वीडियो शूट करने के लिए। बहुत देर से सोच रही थी बनाने का, पता एक तो बरसात आ गई भाई, कपड़े इधर उधर डालो, बाहर सुखाए हुए थे कपड़े, फटाफट से उतार के लेके आई, फिर इधर डालो, स्टैंड पे डालो, ये करो। काम बहुत बढ़ जाते हैं ना लेडीज़ के, ऐसे ही हो जाता है। और उसके बाद फिर किसी का फ़ोन आ गया, फिर कुछ ना कुछ और काम निकल रहे हैं, तो बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। तो अभी मैं करने लगी हूँ वीडियो शूट। मैंने कहा मेकअप शेकअप तो कर ही रखा है, चलो वीडियो शूट कर ले, फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी 15 मिनट है, मैंने सोचा कि चलो कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा लग गया है ट्राइपॉड, कैमरा वैमरा सेट हो गया और अभी यहाँ पे वीडियो शूट हो जाएगी। तो बाहर बनाने का मन था आज, क्योंकि अंदर ना लाइटिंग कम सी लग रही है। कम लाइट में ना तो अच्छे वाला वो नहीं आता। कैमरे में तो ठीक लगता है, लेकिन फ़ोन में अच्छा नहीं लगता। और अगर कैमरे में लगाऊंगी तो इसकी लेंथ कम है, इसमें बनती नहीं है। तो भाई थोड़ा थोड़ा ना कहीं पे स्ट्रगल भी करना पड़ता है चीज़ों को लेके। अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर सकूँ। बाकी एक लाइट मुझे और परचेज़ करनी पड़ेगी। अब वो वाली रिंग लाइट लेके आती हूँ ना मैं, तो मुझे वहाँ लगानी पड़ती है दूर, वहाँ एसी लगता है, अगर फिर एसी बंद करना पड़ता है। अगर एसी बंद करती हूँ तो गर्मी लगती है, फिर वो फेस पे बार बार पसीना आता है, तो बार बार हाथ ऐसे ही जाते हैं भाई, फिर वीडियो शूट नहीं होती। वो ना उसमें ध्यान भटक जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। थोड़ी सी चीज़ें तो मैंने टैकल की हुई हैं, कि बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं टूल्स, धीरे धीरे अपनी कमाई का ही हिस्सा लगाया हुआ है इसके ऊपर। लेकिन अभी और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है। वो बोलते हैं ना कि अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, अपने काम को बढ़ाना है, तो पहले इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है। तो अभी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बाकी है, बस आप लोगों का प्यार रहेगा तो और भी कर देंगे। बट अभी जैसे बनेगी देखते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे मन्नू के आने के बाद। और आपको पता है वो कैसा है, पहले आते ही पूछेगा मम्मी क्या बनाया, भूख लगी है, जल्दी खिलाओ, भूख लगी है। तो भाई मुझे ना अभी लाइट उठा के लानी पड़ी और यहाँ सेट करना पड़ा है, उसके लिए मेरे को एसी बंद करना पड़ा है। अभी मुझे किसी का मैसेज आया, मेल आया कि दीदी मैं भी आपकी तरह वीडियोस बनाना चाहती हूँ और मीशो का जो काम होता है ना वो करना चाहती हूँ,
तो उन्होंने बोला कि मैं कैसे करूँ, तो भाई मैंने उनको बता दिया है कि मीशो पे अगर आपको काम करना है ना, लाइक मीशो से चीज़ें परचेज़ करके आपको इंस्टा पे दिखानी है और वहाँ से आप चाहते हो कि आपकी अर्निंग हो जाए, वैसे तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूँगी कैसे होती है, लेकिन उसके लिए मिनिमम आपको 2000 फॉलोवर करने होते हैं इंस्टाग्राम पे, तभी आप कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ। अब देखो, वीडियो कभी कभी पोस्ट नहीं करनी है, वीडियोस आपको रेगुलर बनानी पड़ेगी। एक आध बीच में दिन हो जाएगा छुट्टी तो चल जाता है, लेकिन फिर भी आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने घर पे पूरा टाइम दे रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, वहाँ भी आपको एक दो छुट्टी मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। या अगर आप कोई बिज़नेस खोल लेते हो, कोई दुकान भी खोल लेते हो, तो आपको रेगुलर जाओगे तभी तो काम होगा ना। ऐसे थोड़ी है कि आज चले गए 10 दिन दुकान बंद कर दी, फिर चले गए 10 दिन दुकान बंद कर दी, ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कमा पाओगे, ऐसे नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ये भी दुकानदारी की तरह लेके चलना पड़ेगा। मैं बार बार बता चुकी हूँ वीडियो में, अगर आपको नाम पैसा दोनों चीज़ें कमानी है तो आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा। ये वीडियोस बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, यहाँ पे भी आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, पूरा टाइम। अब वो आपको देखना हाउसवाइफ को कि कैसे मैनेज करें। अब आपको क्या लगता है कि मुझे पूरी फैमिली सपोर्ट करती है? नहीं भाई, कोई सपोर्ट नहीं करता इतना ज़्यादा। ठीक है, मैं अपना पूरा 100% देती हूँ, तब जाके मुझे उनकी इतनी सपोर्ट मिलती है कि तू बना ले वीडियो। अदरवाइज़ ये नहीं है कि मैं घर के काम छोड़ के वीडियो बना रही हूँ, काम मुझे पूरे करने पड़ते हैं, चाहे मैं कैसे भी मैनेज करूँ, लेट करूँ, चाहे मैं कभी कभी तो ऐसा हुआ जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनानी शुरू की है ना, सारे घर के सो जाते थे, मैं रात को 11 बजे जब बिल्कुल साइलेंट माहौल होता तब वीडियो शूट करती थी, फिर अगले दिन एडिट करती थी, फिर उससे बाद अगले दिन शूट करती थी, उससे अगले दिन एडिट करती थी, इस तरह से वीडियो शूट की है। ये भी कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, आपको मुझे देख के मोटिवेशन मिलती है, आप इंस्पायर होते हो, बट उसके लिए हार्ड वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ मोटिवेट कर सकती हूँ। हार्ड वर्क करोगे तभी आपको कुछ आगे आउटकम मिलेगा, तभी आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। लाइक अभी मेरे को ही लगा लो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दूसरे चैनल के लिए काम करूँ, लेकिन 3 दिन हो गए हैं। कल हम हरिद्वार चले गए थे, परसों शनिवार था, मेरे को एग्जीबिशन में जाना था, शाम को किसी सत्संग में जाना था। ब्लॉग्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आज मुझे कहीं सुबह प्रमोशन के लिए जाना था, वहाँ चली गई। तो अभी मुझे ऐसा लगा है कि मुझे रेस्ट करने की बजाय 15 मिनट मेरे पास है, मुझे वीडियो शूट कर लेनी चाहिए। जबकि आप देखो, ये मेरे कपड़े भी यहाँ पड़े हैं, ठीक है, ये मुझे समेटने भी हैं। अभी आधे कपड़े बाहर धुल रहे हैं, मतलब धुल रहे नहीं, सूख रहे हैं। तो ये भी मैनेज मुझे ही करना है, कोई और नहीं करेगा कि ये सारा कुछ भी मैनेज मुझे करना है। लेकिन पहले मैं सोचूँ कि वीडियो शूट कर लूँ, ये काम ना मेरा थोड़ी देर बाद भी हो जाएगा। मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, जब घर पे शोर है, ये वाला काम तो तब भी हो जाएगा। बट मुझे जब वीडियो बनानी है तो मुझे साइलेंट माहौल, प्राइवेसी और एक शांत मन चाहिए, खुश मन भी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है, खुश मन भी चाहिए होता है। आपको सबसे पहले अपने मूड को ठीक करना होता है, उसके बाद ही आप करोगे ना तो आपका उसके ऊपर दिखेगा कॉन्फिडेंस। अगर आप मजबूरी में बनाना सोचोगे ना, हाय मुझे तो बनानी है बस, हेलो गाइस भाई, वो नहीं होता। हाँ, आपके सामने मैं पूरी एनर्जी के साथ आऊँगी तभी आप मोटिवेट हो पाओगे, ऐसे नहीं हो पाओगे। तो मैं कर लेती हूँ वीडियो शूट। आप लोगों से भी इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो करो। यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है, शुरू में आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, थोड़ा सर्वाइव भी करना पड़ेगा। अगर मेरी तरह आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता, तो आपको बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा, लेकिन कर जाओगे, एक दिन ज़रूर कर जाओगे। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो एक दिन आपको ज़रूर करना, मतलब मिलेगा वो जो आप चाहते हो। लेकिन उसके लिए पहले आपको कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ आज की वीडियो में। मैंने अभी ब्लॉग ना अपलोड किया अपना, थोड़ी देर हुई है, तो उस पर ब्लॉग अपलोड करते ही मैसेज आ गया कि दीदी हम बहुत देर से वेट कर रहे थे आपके ब्लॉग का, बार बार चेक कर रहे थे, नहीं आया। भाई कभी कभी मेरे को लेट हो जाता है, सच्ची बहुत लेट हो जाता है। कभी मैंने बल्कि रात को ही एडिट कर दिया था और सुबह सुबह अपलोड भी कर दिया था। बट हम सिर्फ अपलोड करने के बाद लाइव नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर थंबनेल लगाना होता है, डिस्क्रिप्शन, वो मतलब बहुत बार बताया, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद जाके लाइव होता है। तो इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा वाला बिज़ी थी। अभी पता है, खाना वाना खिलाया सबको और आके बैठी हूँ। सुबह जो प्रमोशन करने गई थी ना, उसकी वीडियो एडिट की है, बस अब वो वीडियो एडिट हो गई है, अब उनको भेजूँगी, फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा तो हो सकता है अपलोड भी हो जाए। इंस्टाग्राम पे होती है ज़्यादातर ना प्रमोशंस वगैरह।
तो देखो हर किसी को लालच होता है कि पहले वो काम कर लूँ, ये बाद में हो जाएगा। आप देखो मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं, ये बेचारे मेरा वेट कर रहे हैं कि कब ये वेली होएगी और हमारे को ठिकाने लगाएगी। अब क्या करूँ बताओ, टाइम ही नहीं है। मेरा सर इतना ज़्यादा फट रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। ये देखो मशीन भी यहीं पड़ी है। सुबह मेरी टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी ना कि मैंने फटाफट नाश्ता बनाया, पहले टांगों पे थोड़ी सी मसाज की और उसके बाद जाके फिर मैं प्रमोशन करने गई थी। अब मुझे कल जो मैसेज आया था ना, मैंने आपको बोला था कि मैं जवाब दूंगी, कि उन्होंने बोला पता नहीं आप कैसे इतनी मेहनत कर लेते हो और कैसे मैनेज कर लेते हो सारे कामों को, और हमसे तो नहीं हो पाएगी। भाई देखो मजबूरियाँ सब कुछ करवाती हैं, और जिसने अपनी लाइफ में मजबूरियाँ देखी हो ना, वो सब कुछ कर सकता है। मैंने एक एक पल जो देखा है ना अपनी लाइफ में, एक एक पल, तो मैं ये नहीं चाहती कि भाई पैसे की कमी हो। मतलब मैं सच्ची बताऊँ, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके आसपास आपके कोई दुनिया छोड़ के चला जाता है ना, तो 2 4 6 दिन आपको अफसोस रहेगा, लेकिन घंटे में ही पेट रोटी मांगने लग जाता है। 1 घंटे 2 घंटे में ही पेट रोटी मांगने लग जाता है, और रोटी आपको कोई नहीं दे के जाएगा बिना पैसे के। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप बेवकूफ़ भी सयाने लगोगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास चाहे कितनी अच्छी बातें हों, चाहे आप कितने अच्छे पर्सन हो, सब आपको बेवकूफ़ समझेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें आजमाई हुई हैं। बचपन में देखो, बचपन में इतनी स्ट्रगल देखा है ना मैंने, आप ये मानोगे कि मैं आपको सारी तो स्टोरी क्या ही बताऊं, बट इतना बता सकती हूँ कि आज से इतने साल हो गए मेरी मम्मी की डेथ को। उनकी जो डेथ हुई थी ना, अगर हमारे पास पैसा होता, मैं रियलिटी बता रही हूँ, तो शायद हम अपनी मम्मी को थोड़ा सा मतलब अच्छे से बचा सकते थे। मतलब आप मानोगे कि उनको जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि इनका हार्ट जो है ना वो कम काम कर रहा है। ट्रीटमेंट चल रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन जब बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है ना, तो बंदा सबसे पहले क्या सोचता है, पैसे कहाँ से आएंगे। बहुत मुश्किल थी। मैं मैरिड थी, मतलब मेरी शादी हो चुकी थी। मेरी शादी के टाइम पे भी मुझे पता है कि हमने कैसे मैनेज किया था। उसके बाद मेरा भाई भी छोटी सी जॉब करता था, बहन तो कुछ करती नहीं थी, मतलब घर पे थी, वो क्या ही जॉब करती। मम्मी मेरे कपड़े सिलते थे। पापा का भी छोटा सा ही काम था, उनका टेलर का काम था। एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उनका काम सारा ख़त्म हो गया। मतलब वही होता है ना, जब लाइफ में चारों तरफ से मुसीबत आती है ना, तो भाई इंसान ना सच में इतने सारी रिश्तेदारी में सब साथ छोड़ देते हैं। तो वो जो टाइम था ना मम्मी की डेथ का, तो जब डॉक्टर ने बोला कि इनका जो हार्ट है ना वो सिर्फ 5% काम कर रहा है, आप इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले के टाइम पे पहुंच गए तो ये बच जाएंगे, नहीं तो नहीं। और वहाँ पे हमने ये सोचने लग गए कि कहाँ ले जाएं जहाँ पे एडमिशन के टाइम पे वो पैसे ना मांगे, एटलीस्ट ट्रीटमेंट तो शुरू कर ले, उसके बाद देखेंगे कि कैसे जुगाड़ करना है। तो वो जो सोच रहे थे ना हम 5 7 10 मिनट, वो देर हो गई थी, बहुत देर हो गई थी। हॉस्पिटल हम दूसरे पहुंच गए कि चलो देखेंगे, गोल्ड बेच देंगे, जो भी करेंगे, लेकिन तब तक देर हो गई थी। डॉक्टर ने बोला आपने सोचने में बहुत टाइम लगा दिया, सिर्फ 5 मिनट की देरी हो जाती है। तो भाई अब वो देखो, बाकी तो करने वाला भगवान है, बाकी तो सब कुछ भगवान ने ही करना है, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी उसने ही दी हुई है, हम तो होते कौन है। लेकिन पता क्या है, वो चीज़ें होती हैं कि पैसे की कमी की वजह से हम सोच रहे थे कि मम्मी को कहाँ लेके जाए। तो अब ना इसीलिए बहुत मेहनत करती हूँ मैं कि भगवान ना अगर ऐसी कोई पोजीशन आ जाए किसी पे, तो एटलीस्ट हम खड़े रहें। और पता है तब बहुत बुरा लगा था, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मतलब सोच रहे थे कि हम कहाँ लेके जाएं। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों बाद पापा एक्सपायर हुए। पापा का तो एक्सीडेंट हुआ था, तब पैसे थे, तब पैसे आ गए थे। मेरे भाई ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन तब मूवमेंट नहीं था, टाइम ही नहीं मिला। जब तक हमें पता लगा कि उनका एक्सीडेंट हो गया, हम पहुँचे नहीं थे वो। तब समझ आ गई कि करना तो भगवान ने है, लेकिन हमें कोशिश तो कर सकते हैं ना। तब से मैंने सोच रखा है, मतलब बहुत सारे ड्रीम्स हैं, वो भी पूरे करने हैं, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है हमने। उससे पहले बहुत कुछ सही था,
सब आते थे, रिश्तेदार भी आते थे, रह के भी जाते थे इतने इतने दिन, हंसी से खेलना खाना सब कुछ। बस जब माड़े दिन आए ना, कोई नहीं होता, सब पैसे के साथ ही है, मतलब सब करने के होते हैं, देखा है मैंने। तो अब ना इसीलिए मेहनत करती हूँ, ताकि एटलीस्ट इन फ्यूचर बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारा भी जब तक हमसे होता है हम करें, क्योंकि देखो हमारी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि हमारा फ्यूचर में पेंशन वेंशन आएगी या हमें कुछ मिल जाएगा। तो हम जो कमाएंगे वही हम खाएंगे ना, आगे बच्चों का क्या भरोसा, करे या ना करे, एटलीस्ट जितनी भगवान ने ज़िंदगी दी है उस टाइम पे रोटी तो खानी होती है ना, और सो ज़रूरतें होती हैं। अब भी कुछ करती हूँ तो एटलीस्ट ये तो होता है ना कि हम फटाफट से कर लेते हैं। तो भाई जब दिक्कतें देखी होती है ना हमने बहुत सारी, तो मेहनत अपने आप हो जाती है। क्योंकि अगर एक बार बैठ गए ना, और इवन दैट आप मानोगे कि मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरे मायके में शादी के लिए भी पैसे नहीं थे। सच्ची में मैंने हाथ जोड़ के भगवान जी को बोला, गुरु महाराज जी को बोला कि भाई शादी तो बन गई है, अब कैसे होगा। सच में उस टाइम में मेरे सपने में आए थी माता रानी को, गुरु महाराज जी कि तू क्यों टेंशन लेती है, हो जाएगा सब, हम है ना। सब हो गया था बहुत अच्छे से, बट फिर भी टेंशन तो बनी रहती है ना। पता नहीं कैसे हुआ था, मतलब सच में होता है ना, किसी रूप में आ जाते हैं, किसी वसीले के रूप में आ जाते हैं, तो वो हो गया था। लेकिन एक टेंशन, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे तो लगती है भाई। इसीलिए मैं कुछ भी हो जाए, कितनी भी थकी हूँ, कितनी भी थक रही हूँ, दर्द कर रहा हो शरीर, अगर मेरे पास कोई आ जाता ना कि मेरे को प्रमोशन वीडियो करानी है, आप आज ही कर दोगे, हाँ कर दूँगी। मैंने मना नहीं किया कभी, ज़्यादा पैसों की हो कम पैसों की हो, मैं कोशिश करती हूँ कि कर दूँ, जो भी आएगा ठीक है। कई बार कुछ बिजनेस न्यू चल रहे होते हैं, अभी स्टार्टअप किया होता है, उनकी मजबूरी होती है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं दीदी प्लीज़ करवानी है आपसे ही है, लेकिन अभी हमारा इतना बजट नहीं है। तो कोई बात नहीं, कर देती हूँ यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने भी तो स्टार्ट जीरो से ही किया था ना। सामने वाले को हम अगर नहीं मैनेज करेंगे, कॉपरेट नहीं करेंगे, तो भैया कोई ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर मेरे करने से अगर थोड़ा सा उसकी हेल्प हो जाएगी तो कोई बात नहीं। तो भाई इसीलिए हेल्प करते हैं, इसीलिए थोड़ी मेहनत करती हूँ, ताकि मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे तो ठीक है। अगर एक बार खाली बैठने की आदत पड़ गई, और खाली बैठ के करना भी क्या है, चुगलियाँ, चुगलियाँ तो वैसे ही हो जाती है इतनी मेरी वीडियोस में, क्या ही करना है। सबसे बड़ी बात की एनवायरनमेंट आसपास का देखो, फ्रेंड्स मेरे हैं, हम किट्टी पार्टी में मिल लेते हैं, हमारी तभी बात हो जाती है इकट्ठी। कभी कभार हस्बैंड को बोलते हैं कि कहीं जाने का मन है, तो कभी मना नहीं करते हैं, मन बहल जाता है उससे। अब डेली तो कोई नहीं लेके जा सकता ना, और डेली एक लेडीज़ के पास बहुत टाइम होता है, अगर अच्छे से मैनेज किया जाए तो बहुत टाइम होता है। सुबह आपके पास चाहे कितने काम हो, हाँ अगर देखो छोटा बेबी है, बिल्कुल छोटा बेबी है, तो देखो बहुत टाइम उसमें ही चला जाता है। और बच्चों के बचपन को एंजॉय भी करना चाहिए, उनके साथ उनको खेलना भी चाहिए। बट अगर आपके बच्चे बड़े हो गए ना, तो आपके पास बहुत टाइम है, चाहे एक बच्चे हैं चाहे दो बच्चे हैं। मेरी मम्मी सिलाई करती थी, ठीक है, हम 3 बच्चे थे, हम तीनों जब बड़े हो गए तो बहुत फ़र्क था। मम्मी सुबह सुबह ही 10-11 बजे फ्री हो जाती थी, तब तक तो हम कोई हेल्प भी नहीं कराते थे। रियलिटी बता रही हूँ, हम लोग खाना खुना खा के अपना लेके नाश्ता करके स्कूल चल जाते थे। मम्मी बोलती थी कि मैं 10 बजे फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद मम्मी अपना सिलाई पे बैठ जाते थे। मेरी मम्मी ने भी बहुत मेहनत की है, बेचारी मेहनत कर कर के ही मर गई, बहुत मेहनत किया उसने, एक दिन भी सुख का नहीं देखा। तो बस यही होता है कि आज वो होते तो कितने खुश होते कि ये उनकी बेटी उनका बेटा कितने अच्छे से सेटल हो चुके हैं। तब हमारा किराए का मकान था जब मेरी मम्मी की डेथ हुई। हाँ, हम मेरे भाई ने दूसरा मकान अपॉइंट कर लिया था, लेकिन अभी वो हमें मिला नहीं था, क्योंकि अभी इंस्टॉलमेंट जानी बाकी थी। लेकिन उन्होंने बस ये पता था कि है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। तो बस इसलिए मेहनत करती हूँ भाई। वो जो हमारी, मतलब मैंने अभी आपको बहुत सिर्फ इतना बताया है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है उस टाइम पे। तो इसीलिए ना तब के बहुत सारे शौक मर भी गए, तब के बहुत सारे शौक मर भी गए हैं। बस अब ये तो है कि चलो बच्चा है, बच्चे के बहाने हम लोग कहीं चले जाते हैं, कहीं थोड़ा सा खेल लेते हैं, या वीडियोस के थ्रू मैं अगर आपको बताऊं तो मैं अच्छे से हंस लेती हूँ। अगर मैं वीडियोस नहीं बनाती थी ना, आप मानोगे मैं बीच में हंसना तक भूल गई थी। तो मैंने खुद अपने आप को पहले मोटिवेट किया है, फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ, और अभी आप लोगों के सामने हूँ।
तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी चीज़ें वीडियोस में बताती हूँ, अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है। कई बार बहुत हर्ट हो रहा होता है, बहुत लोगों की बातें भी हर्ट हो जाती हैं, कुछ लोग कुछ बोल देते हैं या कुछ है, तो ज़रूरी नहीं होता कि मैं हर चीज़ वीडियो में बताऊँ। बट मैं सच्ची बताऊँ, मेहनत करनी पड़ती है, कई बार करनी पड़ती है। और अच्छी बात है कि आप अपने मेहनत को करने की आदत बना के रखोगे। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये हाथ फैलते हैं ना, सबसे पहले ये अंदर से आत्मा टूट जाती है। भाई किसी को ये बोल दो ना कि भाई अगर तेरे पास 2,000 रुपये उधारे पड़े हैं तो दे दे, सामने वाला पता क्या बोलेगा, जितने चादर हो उतने पैर पसारा करो ना। अरे सामने वाले की मजबूरी नहीं पता, इतना ज्ञान तो सबके पास ही है। कोई मजबूरी होगी तभी तेरे पास आया होगा। सामने वाला जो वो सुना रहा है, हो सकता है वो तेरे पास उस होप से आया हो सकता है उसने तेरी कभी हेल्प की हो तभी आया हो कि आज तू भी हेल्प करेगा, लेकिन तू सामने से जवाब दे रहा है। ऐसे ऐसे वर्डिंग सुनी है हमने, खास रिश्तेदारी में, खास, जिनके लिए पता नहीं कितना कुछ किया था मेरी माँ ने। मैं कुछ कह नहीं सकती उस चीज़ के बारे में। तभी मेहनत करती हूँ, तभी मेरे अंदर से लगन आती है मेहनत करने की। सो आई होप आपको सबको जवाब मिल गया होगा कि मैं मेहनत क्यों करती हूँ, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, वो मुझे पता है। मुझे पता है। अभी भी मैं पापा को ये बोल रही थी कि मैं ना रात को सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, कि यही खा लेना, मेरे से 2-2 बार सब्ज़ी नहीं बनती। और मेरे पास बहुत काम है पापा, मैंने 2 वीडियो एडिट करनी है, कपड़े समेटने हैं। बट वो बोले कि नहीं मैं तो नहीं खाऊँ। अब मुझे पता है कि मैंने कैसे मैनेज करना है, कि मेरे को अपना काम छोड़ के पहले उनके लिए भी करना है, खुद के लिए भी करना है। और सपोर्ट की बात तो भैया, सपोर्ट के नाम पे मेरा सिर्फ मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। वो मुझे घर के काम तो करवा नहीं सकते, वो तो मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरे लिए इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। वो मुझे ख़ास तौर पे ये कह देंगे कि अगर तेरे से नहीं बनती तो मुझे फ़ोन करते, मैं बाहर से ले आऊँ। इतना सपोर्ट करते हैं ना, तो मुझे वो चीज़ ना अंदर से जगाती है, यार वो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कैसे भी मैनेज करूँ बस अच्छे से। सबसे बड़ी बात है कि मुझे कोई डांट नहीं रहा कि क्यों कर रही है। काम तुझे करना है, मैनेज तुझे करना है, कैसे भी करना है वो तुझे पता, वो मुझे पता है, और कर लेंगे यार, कोई मुश्किल थोड़ी है। जिस काम से अंदर से खुशी मिल जाती है ना, कि अब आप लोग पसंद कर रहे हो, कोई मेरी वीडियो का वेट कर रहा था, भाई अंदर से ना खुशी आ जाती है, तो फिर मैनेज भी हो जाता है। है कि अच्छा, मैं इस पीरियड में फ्री बैठा हूँ, जो चेक करने के लिए दे दो। ओके ओके। तो भाई अभी बज रहे हैं 6:45। अभी जस्ट मेरी वीडियो एडिट हुई है, अपलोड कर दी मैंने। अभी एक वीडियो और एडिट करनी है। और कपड़ों का ढेर अभी भी नहीं समेटा मैंने, मैं आपको बताऊँ तो सही में अभी भी मेरे कपड़े फैल रखे हैं। मन्नू को पढ़ा रही हूँ, ये देखो, यह मन्नू पढ़ रहा है। बस अभी वीडियो एडिट करती हूँ फटाफट, और फिर कपड़े समेटूँगी, फिर देखती हूँ दादू के लिए दाल बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। थक जाती हूँ मैं। एक सिंपल बात है, बड़ी का सूप। बड़िया नहीं लेके आए दादू इस बार, नहीं तो मैं बड़ी का सूप ही बना देती। दादू कह रहे हैं नहीं, इस बारिश मौसम ऐसे चलता है ना, जल्दी से ख़राब हो जाती है। 7:15 मैं सब कामों से फ्री हो गई, मतलब मन्नू को भी पढ़ा दिया है और वीडियो भी एडिट करके अपलोड कर दी है, और कपड़े भी प्रेस कर दिए। मतलब कपड़े ऑलमोस्ट मेरे सारे सिमट गए, 1-2 कपड़े गीले थे तो वो कल ही सिमटे जाएंगे। और फिर मेरे पास अभी टाइम था पौने घंटे का, तो मैंने कहा चलो पापा जी के लिए दाल बना देते हैं, नहीं तो पापा ना खुश होके नहीं खाएंगे रोटी, और फिर अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने फटाफट दाल बनाई, खाना बनाया, क्योंकि टाइम तो हो ही रखा था, दाल बनाते बनाते डिनर का टाइम हो गया, और बस रात के बर्तन समेट दिए, सबको खाना वाना खिला दिया। तो भाई डिनर करते करते ना 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। फिर बर्तन वर्तन भी मैंने धो दिए, और बस अब मैं फ्री हूँ। लेकिन अभी ब्लॉग एडिट करने की टेंशन है, लेकिन वो मैं आज सुबह करूँगी, क्योंकि आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अब तो चलिए जी, अब जाके करती हूँ आराम। आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय, टेक केयर।